हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, कैलेंडर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ओड डेज निकालना, यानी कि विषम दिनों की संख्या निकालना। तो आइए देखते हैं विषम दिनों की संख्या कैसे निकाला जाता है। किसी भी माह मतलब महीना, मंथ, वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो आपका शेष बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है? विषम दिन। तो हम आपको इतना बताते हैं कि विषम दिन क्या होता है। जैसे आपसे पूछा कि 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या निकालें, तो आप बताइए कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 2 सप्ताह में कितना दिन होगा? 14 दिन होगा। तो हम 14 को भागा देंगे कितना से? 7 से भागा देंगे। तो जरा हमको बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा? बोलिए। 0। तो इसका ऑड डेज हो गया 0। बात समझे? मतलब ऑड डेज का नहीं होगा। 25 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 25 को भागा किससे लगाना है? 7 से लगाना है। तो 7 तिया 21। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना मिला? 4। तो यही है आपका विषम दिन। 4 आपका हो गया विषम दिन निकालना। अगर आपसे पूछे कि एक महीना और ब्रैकेट में कितना दिन लिख दिए? 30 दिन लिख दिए हैं। तो 30 दिन को इस बार कितना से भागा देंगे? 7 से भागा देंगे। तो बताइए कि आपका यहाँ से शेष कितना निकला? 2। तो शेष 2 निकला। तो इसी को बोलेंगे ऑड डेज। ठीक है, बताइए 31 दिन में विषम दिनों की संख्या। तो 31 बटा कितना करेंगे? 7। तो 7 चौके 28। तो यहाँ से आपका ऑड डेज कितना निकला? 3। तो ऑड डेज निकला 3। अब बताइए कि साधारण वर्ष है आपका 365 दिन। ठीक है, तो 365 को लगाएंगे कितना से भागा? 7 से भागा लगाएंगे। तो जरा हमको बताइए कि 7 पचे 35 तक पहुंच गए। तो 1 निकला तो हो गया 15। फिर 7 दूनी 14। यानी कि आपका यहाँ से विषम दिन यानी कि ऑड डेज आपका कितना निकला? 1। आपको याद रखना होगा कि जब आपका साधारण वर्ष चलता है तो उसका विषम दिन कितना निकलता है? 1 निकलता है। और अगर लीप वर्ष रहे तो हमारा जो है विषम दिन कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 2, क्योंकि यहाँ 16 बन जाएगा। 7 दूनी 14 पढ़ेंगे। बोलिए, इतना बात समझ में आ रहा ऑड डेज के बारे में? किसी भी दिन, महीना, साल को 7 से डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर बच जाता है उसी को कहते हैं विषम दिन यानी कि ऑड डेज। इसका बहुत वैल्यू होता है आपके। चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ये 2 बहुत अच्छा से याद रखिएगा। साधारण वर्ष में ऑड डेज आपका 1 होता है और लीप वर्ष में आपका ऑड डेज 2 होता है। ठीक है, और ये 30-31 का क्या चक्कर है? महीना में बता सकते हैं कितना महीना आपका 30 दिन का रहता है? कौन कौन महीना बता सकते हैं? 6 महीना 30 दिन का रहता है। सही से बोलिए, अगर आपको आता है तो बोलिए कि 12 महीना में कितना महीना 30 दिन का होता है? ठीक है, 12 7 महीना 30 दिन का होगा? 6 दिन का होगा। देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, याद रखिएगा। अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर, ये होता है 30 दिन का। ठीक है, फरवरी हो गया 28 या 29। तो बाकी बचा हुआ महीना कौन दिन करेगा? 31 करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि बताइए जिस महीना में दिन पड़ता है 30, तो उसका ऑड डेज कितना होगा? तो हम बोलेंगे उसका ऑड डेज होगा 2। अच्छा, कौन सा महीना में 31 दिन होगा उसका ऑड डेज कितना होगा? तो हम बोलेंगे 3। समझ में आ रहा? ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत आपको काम आएगा। अभी हम देंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। जल्दी से इसको लिखिए। आज एक बहुत अच्छा चीज़ हम आपको बताएंगे। चलिए नोट लिखिए, यहाँ पर इतना लिख लिए। अब जल्दी से नोट लिखिए।
देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए जल्दी से लिखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अतः विषम दिनों की संख्या, अतः विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। अतः विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब लिखिए, चूंकि सप्ताह के दिन, हाँ अब थोड़ा नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, क्योंकि देखिए चूंकि सप्ताह के दिन सोमवार से प्रारंभ होते हैं, चूंकि सप्ताह के दिन सोमवार से प्रारंभ होते हैं और रविवार को खत्म होता है, और रविवार को खत्म होता है, अतः विषम दिन एक देने वाला, अतः विषम दिन एक देने वाला सोमवार होगा। सोमवार होगा, सोमवार होगा। तो देखिए हम आपको जो दिन का कोड दिए थे पिछले क्लास में कि सोमवार को 1 लिखेंगे, सोमवार का कोड 1 होगा, मंगलवार का कोड 2 होगा, इसका 3, ये 4, 5, 6। और चूंकि हम ये भी लिखा चुके हैं कि विषम दिन कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 हो सकता है। तो आपका सोमवार 1 से स्टार्ट करके 6 तक हुआ मेरा शनिवार, फिर उसका ऑड डे 0 से रिपीट होने लगता है, तो 0 मेरा कौन सा हो जाएगा, रविवार। यही आपको समझ आए थे पिछले क्लास में भी, आज आपको क्लियर हो गया कि ऑड डेज कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे लिखे नोट में, योटू सर, हाँ नोट फिर लिखिए, जल्दी से लिखिए, धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। लिखिए, ऊपर दिए गए विषम दिन, ऊपर दिए गए विषम दिन, विषम दिन के दिए गए संगत, के दिए गए संगत दिनों के नाम, संगत दिनों के नाम वर्तमान संवत पर आधारित है। मतलब जो अभी वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है ना, उस पर आधारित है, वर्तमान संवत पर आधारित है, वर्तमान संवत पर आधारित है। अतः 1 जनवरी, अतः 1 जनवरी 0001 AD मतलब ईस्वी, AD मतलब होता है ईस्वी, को हम बोलेंगे ये मेरा है सोमवार। वर्तमान जो आपका कैलेंडर चलता है, आपका जब ईस्वी स्टार्ट हुआ था तो आपको 1 जनवरी 1 साल जो स्टार्ट हुआ था, कौन सा दिन माने थे, सोमवार से। इसी को मानते हुए विषम दिन आपका निकाला गया है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो समझ में आ रहा ना। हाँ, AD और देखिए जो ईसा मसीह का जन्म होता था ना, ईसा मसीह के जन्मदिन का जो जन्मदिन हुआ था, उसी को इंग्लिश कैलेंडर को मानकर 0 से स्टार्ट किया। तो ईसा मसीह का जन्म इसी दिन को हुआ था,
और वो दिन कौन सा था? सोमवार था। तो ईसा मसीह से जन्म से पहले को हम लोग बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बात समझे कि नहीं समझे? और ईसा मसीह के जन्म के आगे को बोलते हैं ईस्वी, आगे का मतलब। जैसे देखिए अभी हम लोग ईसा मसीह के जन्म के आगे चल रहे हैं। जैसे कैसे, आज का तारीख कौन सा हो गया आपका? 17 जुलाई अब 2020। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म का इतना साल हो चुका है। बात समझे? आप लोग जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ये सब पढ़ते हैं, सब बिफोर पढ़ते हैं। मतलब अब आपका यहाँ से जीरो चलेगा। जैसे मान के चलिए अब यहाँ से जैसे आप, अगर हम आपको बोले कि 210 BC, ठीक है, और उसके बाद हम इधर लिख दिए आगे 250 BC, ठीक है। तो पहले कौन आएगा BC में? 210 आएगा। तो ये हुआ पहले, ये हुआ पीछे का। जितना हम लोग बढ़ते जा रहे हैं BC में, वो और पीछे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं BC में। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया ना? और ईस्वी में आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अब एक नया टॉपिक लिखिए, एक क्वेश्चन बना के लिखिए कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बना के लिखिए कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ध्यान से समझिएगा। भाई आपको शताब्दी वाला लेके चल रहे हैं। 100 का मतलब होता है क्या? शताब्दी, ठीक है। देखिए पिछला बार जो धर्मजय को क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, देखिए क्या था क्वेश्चन। जैसे कि 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 100 वर्ष तक यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलेंगे प्रथम शताब्दी। क्या बोलेंगे? प्रथम शताब्दी। उसके बाद यहाँ के बाद जैसे ही इसका पहला दिन स्टार्ट होगा, मतलब 1 जनवरी 101 नहीं, 100 ही। 100 साल भी एक वर्ष होता है, 1 साल का, पता है कि नहीं? 99 के बाद 100 आता है, वो भी तो 1 साल होता है। तो 0 से लेकर 100 वर्ष तक को क्या बोलते हैं? प्रथम शताब्दी। उसके बाद जैसे ही 1 जनवरी 100 ईस्वी होगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे? दूसरी शताब्दी में पहुँच जाएंगे। और कहाँ तक चलेगा ये बताइए तो? 200 तक। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसके आगे का एक दिन पार करेंगे, 1 जनवरी 200, तो ये हम पहुंच गए तीसरी शताब्दी में। यही चीज़ उनको समझ में नहीं आता पिछले बार। बात समझे कि नहीं समझे? अभी 21वीं कैसे चल रहा है? अभी जो 2020 चल रहा है वो कैसे चल रहा सुनिएगा। 1900 से लेकर आपका पहुंच कहाँ तक रहे हैं? 2000 तक। इसीलिए ये 20वीं शताब्दी है। इसीलिए ये 20वीं शताब्दी है। बात समझे? लेकिन जैसे ही हम 1 जनवरी 2001 2001 पहुंच गए, तो ये कौन शताब्दी में पहुंच गए? 21वीं शताब्दी में पहुंच गए। बोलिए समझ में आ रहा? अब 1 से लेकर कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 2000 तक तो 20वीं शताब्दी, ठीक है। 2000 का भी एक मतलब ये होगा ना? नहीं 1001 ये हो गया 200 तक, और उसके बाद 201 से, ये 1 से स्टार्ट होगा। बोलिए अब समझ में आ रहा? जैसे ही 2001 स्टार्ट हुआ, वो पहुंच रहे किस में? 21वीं शताब्दी में। और कहाँ तक चलेगा? 2000 सॉरी 3000 ये अब समझ में आया? 2000 था तो 2000 के बाद 2100 पहुंचेंगे, तो 2100 तक 21वीं शताब्दी होगा। फिर जैसे ही 1 जनवरी 2101 होगा,
तो पहुंच जाएंगे 22वीं साल। धीरे धीरे बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो 100 वर्ष में आपका साधारण वर्ष भी शामिल होता है और लीप वर्ष भी शामिल होता है कि नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि 100 वर्ष में आपका 76 होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। तो बचा कितना साल बोलिएगा? 24 साल। तो 24 जो होता है वो आपका होता है लीप वर्ष। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? हाँ, तो आप बताइएगा कि साधारण वर्ष में, अभी हम आपको बताएं कि साधारण वर्ष में दिन कितना होता है? 365 दिन। तो 365 दिन मतलब एक साल। तो इसका हम ओड डेज कैसे निकालते थे? 7 से भागा देकर। तो इसका 7 से भागा देते तो ओड डेज कितना निकलता था? यानी कि अगर साधारण वर्ष है तो उसका ऑर्डिनरी डे में, ऑर्डिनरी ईयर में ओड डे 1 निकलता है। तो अगर 76 वर्ष है तो 76 को ऑर्डिनरी ईयर होगा। बोलिए समझ में आया? अगर ऑर्डिनरी ईयर 76 साल है, 76 साल है, तो जब एक साल का और डे 1 होता है तो 76 साल का ऑर्डिनरी डे कितना होगा? 76 होगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष कितने दिन का रहता है? इसको 7 से भागा देंगे तो ऑर्डिनरी डे कितना आता है? 2 आता है। तो 24 साल है, यानी 2 गुने 24। तो इसको करिए, कितना हो गया? 48। अब हम 100 वर्ष का पता करना चाहते हैं तो इधर का हम ओड डे निकाल लिए 76, इधर का ओड डे निकाल लिए 48। फिर कितना से भागा देंगे? 7 से भागा देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ऑर्डिनरी डे 7 से ज्यादा कभी नहीं होगा, हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक होगा? 6 तक होगा। बात समझा? तो जब तक 7 से ज्यादा रहेगा भाग लगाते रहेंगे। तो बताइए 8 से कितना हो गया? 14 हाथ में 1, 7 चलेगा 11, 12 बटे 7। फिर से भागा लगाइए, 7 कम 7, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 5। तो 7 सत्ते 49। तो 7 सत्ते हो गया 49। तो यहाँ से शेष कितना देगा? यहाँ से शेष कितना देगा? 5 देगा। यानी कि अब आपको समझ में आया कि 100 वर्ष के विषम दिनों की संख्या का ऑड डेज कितना देगा? 5। और 5 मतलब कौन सा दिन? शुक्रवार। समझ में आ गया? धीरे धीरे बात समझ में। चलिए इसको लिखिए। ये शताब्दी वर्ष का हम बता रहे हैं ऑड डेज। अभी 200 का बताएंगे। नहीं समझ आया सर? बता देना, बता देना। अरे देखो शर्माना क्या है यार, सीखने रहा है। जब तक सीखेगा नहीं तब तक 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होता है और 24 आपका होता है लीप वर्ष, ठीक है। ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को यूनिक चैप्टर समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब घर में आकर देखेंगे ना तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओड डेज निकालना सिखा रहे हैं, कभी कभी पूछ देता है, हम सेट उठ में देखे हैं, इसीलिए हम सोचे बता देते हैं ओड डेज कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए कि 200 वर्ष में ऑड डेज की संख्या ज्ञात करें। देखिए 200 वर्ष में ऑड डेज की संख्या ज्ञात करें। देखिए आप कैसे फटाफट निकलेगा। ये हम आपको बता रहे हैं शताब्दी का, ठीक है, डायरेक्ट शताब्दी का बता रहे हैं। शताब्दी मतलब 100 साल। ये आपका दूसरी शताब्दी का, ठीक है। फिर 300 का बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी। अब जरा हमको बताइएगा, हम 200 को लिख सकते हैं 2 × 100।
तो अभी आप 100 वर्ष का odd days कितना निकाले? 5 निकाले। इसका मतलब है कि आप 2 में कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे और भाग कितना से देंगे? 7 से भागा देंगे, क्योंकि और डेज निकालने के लिए हम 7 से ही भागा देते हैं। तो यहाँ मेरा हो गया 10/7, तो यहाँ से आपका शेष आया 3, तो यही आपका हो गया odd days। अब जरा बता दीजिए कि 3 मतलब समझ में आया? चलिए देखिए, अब उसके बाद 300 बनाएंगे। तो एगो 100 वर्ष का निकाल के दिखा दी, क्योंकि 100 वर्ष वाला में आपको 5 ही निकालना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर फटाफट बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा 300 का? 1 हो जाएगा, है ना? 3 × 100 और 100 का हम अभी आप बताया आपको 5 होता है। 7 से भागा देंगे तो 5 या 15/7, तो यहाँ से आपका शेष हो गया 1, यानी कि odd days आपका निकला 1। ठीक है, धीरे धीरे बात समझ में आ रहा ना? अब देखिए 400 वर्ष का कई पूछ देता है कि 400 वर्षों का विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए 400 वर्ष। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे ट्विस्ट है आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। 400 वर्षों में तो आप क्या करेंगे? 4 × कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे, और 100 का विषम दिन 5 होता है। 7 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 20/7। लेकिन पता है अभी आंसर आपका गलत हो जाएगा, बात समझिएगा। देखिए शताब्दी वर्ष कितना चल रहा है? 400। तो हम आपको बताए थे कि 100 साल में आपका 76 होता है ऑर्डिनरी ईयर और 24 होता है लीप ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में 76 कैसे होता है? यानी कि जो 004 होगा वो लीप ईयर होगा, 0008 होगा वो भी लीप ईयर होगा। ऐसे करते 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 जो लास्ट में 96 होगा वो भी क्या होगा? लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता लीप ईयर? जो 4 से भागा चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना वर्ष बता रहे हैं? 400 वर्ष बता रहे हैं। तो 400 वर्ष भी लीप ईयर है, पता है? जैसे 400 वर्ष भी तो एक साल होता है। 400 वर्ष अगर हम बोल रहे हैं तो 400 वर्ष मतलब 400वां वर्ष चल रहा है, तो वो भी तो लीप वर्ष है। देखिए नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, किसी भी शताब्दी, देखिए बात ध्यान से देखिए, कोई भी साल अगर आपको पता करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं तो 4 से भागा देते हैं। लेकिन अगर कोई शताब्दी वाला साल चल रहा है, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 200, 2100, 2200, ये सब शताब्दी वाला वर्ष है। और पता करना चाहते हैं कि शताब्दी वाला वर्ष लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए हम नोट लिखा है, किसी शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पता करने के लिए 400 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। याद रखिएगा, शताब्दी वाले वर्ष पता करने के लिए हम कितना से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। जैसे देखिए आपका शताब्दी साल चल रहा है 400, तो 400 को 400 से भागा देंगे, पूरा पूरी कट गया। तो अगर कट जाए यानी शेषफल 0 मिले तब हम कहेंगे 400 वाला वर्ष भी लीप ईयर है। तो हम इतना कर लिए, 20 तक निकाल लिए, तो उसमें एक साल और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक और लीप ईयर निकल रहा है, तो उसका एक और एक जुटेगा कि नहीं जुटेगा? ठीक है, तो आपका हो गया 20 और 1 21, तो भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 0। तो यानी कि 400 वर्ष के लिए विषम दिन की संख्या कितना निकल गया? 0। बोलिए समझ में आया? एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है, क्यों? क्योंकि ये वाला साल भी लीप वर्ष होता है, तो एक साल और ऐड होगा। समझ नहीं समझ? एक साल और ऐड होगा। देखिए और नोट जरूर लिखिएगा, हर लीप वर्ष में 1 प्लस करेगा। हाँ 1 प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको 800 का निकालना होगा,
कि 800 का विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो 800 भी तो 400 से भागा लग जा रहा। कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, उसको भाग कितना से देते हैं? 400 से भाग देते हैं। पूरा पूरी कट जाएगा तब हम ये समझेंगे कि 800 वाला जो वर्ष है वो भी लीप वर्ष है। तो ऐसे में हम 8 गुना 5/7 करेंगे, तो 8 पचे कितना हो गया? 40। लेकिन ये भी एक लीप वर्ष होने के वजह से एक दिन और ऐड करेंगे, तो एक दिन और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 41 बटा कितना? 7। तो भाग लगाइए, 7 पचे 35, तो शेष कितना निकलेगा? 6। तो आपका ऑड डेज हो जाएगा 6। समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? अब बताओ धनंजय तुम, 700 वाला जो वर्ष है, 700 वाला वर्ष क्या वो लीप वर्ष होगा? जैसे हम बोलेंगे कि 700 जो अभी जो आपका ईयर चल रहा है, वर्ष चल रहा है, 700 जो वर्ष चल रहा है, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं जाएगा। लास्ट में डबल जीरो समझ के ये मत समझे कि हर पीछे में डबल जीरो लगा हो तो लीप वर्ष होगा, नहीं। 4 से कट जाएगा। शताब्दी वाला वर्ष लीप वर्ष पता करने के लिए कितना से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले यहाँ तक बात समझ में आया? थोड़ा सा ऊपर पार होना है ना? नहीं सर, आगे लफड़ा चल गया, जो तो भी चल गया। देखो उसका फ्यूचर बता रहा है ना, वो कमी दे रहा और पैसे है सर। नहीं ऐसा घंटा फ्यूचर का बात, फ्यूचर मतलब ना उसका बात धीरे धीरे कम होने जा रहा है। 5-6 साल बाद थोड़ा और कम होने लगेगा। हाँ, लेकिन प्रकाश का कभी खत्म नहीं होगा। मैं वाले जैसे अगले साल सीधे शादी करवा दी। मैंने खत्म अगला साल उड़ते उड़ते शादी कर लो। नहीं सर, नौकरी करने साल पैसा कमाने में बाल हाँ? लग जाएगा, नकली बाल आधे शादी कर लिया ना, लाल पीले हो जाए सर। आधे शादी कर लिया। करेगा नहीं? करेगा नहीं भाई, जॉब हो गया सब। आपका टेंशन है। ये करेगा, ऊपर करेगा, हम करेंगे। पैसा बचा लिया लौटा ने, तो हम लोग जाते खाने के लिए। देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष चल रहा है, जैसे 2000 एक शताब्दी वर्ष होता है, तो उसका अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है और प्रथम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये है आपका 1 जनवरी 2000 है या नहीं? तो ये शताब्दी वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? शताब्दी वर्ष है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2000 हम पता करना चाहते हैं कि कोई भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है। 7 दिन होता है ना, तो 7 नहीं होता है, आप समझे। और किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है? 7 दिन कभी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में आप देखिए थोड़ा सा, अब ये सिखा रही, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा समझने में ये हो रहा है, समझिएगा बढ़िया से। देखिए शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष और उसके अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष और उसके अंतिम दिन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको शताब्दी वर्ष जो चल रहा था 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये हो गया आपका शताब्दी वाला वर्ष। और ये आपका हो जाएगा विषम दिन, विषम दिन, और ये हो जाएगा आपका अंतिम दिन। विषम दिन ही अंतिम दिन होगा आपका, ठीक है। तो 100 वर्ष का विषम दिन कितना आया था? 5। और 200 वर्ष का अंतिम विषम दिन कितना आया था? 3। अच्छा, 300 वर्ष का अंतिम दिन कितना आया था? 1। और 400 वर्ष का अंतिम दिन 0। तो अब बताइए 5 का मतलब
शुक्रवार। शुक्रवार। इसका मतलब देख लीजिए कि आपका कोई भी अगर सेंचुरी ईयर है तो उसका अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। ठीक है, 3 का मतलब बताइए। बुध। 3 का मतलब हो गया बुधवार। 1 का मतलब बताइए। सोमवार। और 0 का मतलब बताइए। रविवार। अब एक बात को समझिएगा, सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 4 दिन तो फिक्स हो गया कि किसी भी सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन आपका शुक्रवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, या रविवार होता है। तो कौन नहीं हो सकता जो बच गया? तो यहाँ पर लिखिए। चलिए अब फिर यहाँ से लिखिए। तो शताब्दी सोम हो सकता है, तो है ये है। ठीक है। तो लिखो शताब्दी मंगल वर्ष का बृहस्पति। अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है वो आपका मंगल, गुरु गुरुवार यानी कि आपका थर्सडे शनि और शनि नहीं हो सकता है। शनिवार नहीं हो सकता। चलिए, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर नहीं समझ रहा। हाँ, तो 400 तक क्यों लेंगे और आगे नहीं ले सकते? अच्छा, फिर रिपीट करेंगे। फिर 500 आएगा तो फिर 5 आ जाएगा। फिर रिपीट करेगा और डेज फिर रिपीट करेगा। समझिए इसकी। ठीक है, थोड़ा है कैलेंडर से चक्रों समझना है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ना तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में शताब्दी का प्रथम दिन और शताब्दी का अंतिम दिन ये जरूर पूछता है। बस ये टॉपिक अगर खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना बहुत इजी वे में समझना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बोलिए, यहाँ तक हो गया। शुक्र बुध सोम रवि अंतिम दिन होगा, तो मंगल गुरु शनि अंतिम दिन कभी नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपके कॉपी में रहेगा ना तो आप जब घर में देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अगला लिखिए टॉपिक, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष और उसके प्रथम दिन। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी 2000 बोलेंगे, या 1 जनवरी 500 बोलेंगे, 1 जनवरी 2200 बोलेंगे, इस तरह का उसका प्रथम दिन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। लिखिए, देखिए प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन। देखिए, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन या पहला दिन। प्रथम दिन से तात्पर्य क्या है? 01 जनवरी 001 से 1 से है। और अभी आपको हम दिखा चुके हैं, और इसका विषम दिन आपको भी दिखा चुके हैं कि 1 होता है, और 1 यानी सोमवार। 1 यानी सोमवार होगा। यानी कि एक ठो आपका क्लियर हो गया कि प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार होता है, वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी शताब्दी। तो यहाँ पर लिखिए, ये हुआ 1 नंबर। 2 नंबर में लिखिए कि दूसरी शताब्दी का पहला दिन का मतलब क्या होता है?
दूसरी शताब्दी का पहला दिन मतलब कि 100 वर्ष पार हो जाएगा और फिर आएगा एक दिन जो 1 जनवरी का हो, वही तो होगा प्रथम दिन। 100 साल का पार हो जाएगा, फिर जो आपका एक दिन आएगा वही तो होगा प्रथम दिन। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब जरा आप हमको बात समझाइएगा कि 100 वर्ष का हम ओड डे निकालना सिखाए थे, तो 100 वर्ष का ओड डे कितना आया था? 5 आया था। तो 100 वर्ष का ओड डे 5 आया और एक दिन एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से 6 आया। 6 मतलब कौन सा दिन? शनिवार। यानी कि आपका प्रथम दिन हो सकता है कि शनिवार भी हो। धीरे धीरे बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा नंबर बताएगा। देखिए अभी थोड़ा देखते जाइए। तीसरी शताब्दी का पहला दिन बताइए क्या हो सकता है? तीसरी शताब्दी का पहला दिन का मतलब ये हुआ कि आपका ये 200 साल खत्म हो गया। अब जैसे ही एक दिन आएगा हम पहुंच जाएंगे तीसरी शताब्दी में पहुंच जाएंगे। तो 200 साल खत्म और एक दिन जैसे ही पहुंचेंगे जनवरी यानी 1 जनवरी, तो हम पहुंच गए तीसरी शताब्दी में। अब आप बताइए कि 200 साल का ओड डेज कितना निकाले थे? तो 200 साल का ओड डेज ज़्यादा 3 + 1 कितना हो गया? 4। अब 4 मतलब बृहस्पति यानी कि गुरुवार। धीरे धीरे अब आप लोग को बात समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बात समझ में। हाँ बोलो। एक दिन जुड़ जाएगा। हाँ, एक दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि तुम दूसरा शताब्दी पार करके तीसरा पहुंचेगा, मतलब एक दिन पहुंचेगा। प्रथम दिन का बात कर रहे हैं। चलिए अब हमको बताइए चौथी शताब्दी का। चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मतलब क्या होता है? चौथी शताब्दी का पहला दिन। चौथी शताब्दी का पहला दिन मतलब हो गया कि आप 300 साल पार कर गए। अब उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, तो आप 1 जनवरी मतलब 1 तारीख और बढ़ेंगे तो प्रथम दिन पर पहुंच जाएंगे। 31 दिसंबर पार कर और एक दिन मतलब 1 जनवरी पहुंच गए, तो 300 का देखिए ओड डेज। तो 300 का ओड डेज आया था 1 और 1 जोड़ दीजिए तो 2 और 2 मतलब मंगलवार। यानी कि आपका प्रथम दिन मंगलवार हो सकता है। फिर उसके बाद तो रिपीट करेगा। अब आप बताइएगा कि आपका प्रथम ये शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, तो मंगलवार हो सकता है। तो बताइए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता? बुधवार, शुक्रवार, रविवार। क्लियर हो गया? हो गया यार? तो चलिए यहाँ से लिखिए, अब हम नोट बना के लिखिए। बड़ी पूछता है प्रथम दिन और शुरुआत दिन, ठीक है? देखिए कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, इसीलिए हम आपको लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन अब कौन नहीं हो सकता? तो हम बोलेंगे रविवार नहीं हो सकता, मंगलवार हो सकता है, तो बुधवार नहीं हो सकता, ठीक है? और एक आपका हो जाएगा शुक्रवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता है। और देश का पूरा मामला मतलब कितना गढ़ा जाए वो पता नहीं। पूरा हिट कर रहा। कल का पता है डेढ़ जैसे मैं समझा हम लोग मारते सारा एक जो बोला ना कुछ है काची हो गया भैया वो अरे
जैसे पैर को बहुत ज़्यादा नहीं घुस जाता है कितने तक जाता है? पक्का गाड़ी वाला हुआ अपना दोनों बाप बेटा चल गया था। हाँ हम जाते हैं ना, बेटा बच्चा के लिए आ जाता है, बेटे से जाता है। ठीक है आते रहे वो ठीक नहीं ना बोले ठीक है आते आज जाएंगे इंडिया हाँ ठीक है। देखिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जो है आपका महीनों से महीनों का दिन को गिनना। इससे पिछले वाला क्लास में हम आपको बताते थे कि अगर 25 अगस्त 1857 को अगर वो दिन था तो 23 नवंबर 1933 को कौन सा दिन होगा। मतलब बहुत सारा साल का डिफरेंस रहता था और हम आपको दिन निकालना बोलते थे। अब आपका है कि सेम ईयर रहेगा, साल सेम रहेगा। डेढ़ लग अब हम बोले कि अगर जनवरी को ये दिन था तो नवंबर को कौन सा दिन होगा। मतलब एक ही साल के अंदर में महीना से महीना अब हम गिनेंगे। बात समझ में आया। अगर हम बोल देंगे जनवरी का इस दिन को सोमवार था तो दिसंबर का इस दिन को कौन सा दिन होगा। मतलब एक ही साल के अंदर में महीना में ही हम लोग घूमेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जून, अप्रैल, सितंबर और नवंबर 30 दिन का होता है। फरवरी का महीना ऑर्डिनरी ईयर में 28 और लीप ईयर में 29। बाकी सब महीना का मतलब जो बच गया वो 31 दिन का होगा। तो जरा हमको बताइए कि 30 दिन का विषम दिन कितना निकलेगा। 2 तो इसका और डेज निकल जाएगा। तो समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर रहा और उसको हम 7 से भागा दिए तो और डेज कितना निकलेगा? 0। अगर कोई लीप ईयर रहा और फरवरी का महीना आ गया तो उसका ऑर्डिनरी डेज कितना रहेगा? समझ में आ रहा। अब हम 30 और 31 का बात नहीं करेंगे, बात करेंगे विषम का। ठीक है, अब 31 को 7 से भाग लगाइए तो इसका और डेज कितना देगा? 3 दिन देगा। ठीक है, समझ में धीरे धीरे बात आ रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आप लोगों को और भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन। 17 मार्च 1988 को सोमवार था। तो 22 जुलाई 1988 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक काम करते हैं,